कीचड़ से उठकर कमल बनेगा कल्प दिखाया। और इस यात्रा का नाम है महाभारत। हो रहा राजकीय एक ऐतिहासिक क्षण जहां संपूर्ण आर्यवर्त एकत्र हुआ और जहां से प्रारंभ हुआ एक ऐसा अध्याय जिसने भारत के भविष्य को बदल दिया। मेरा वह वही कर सकता है जिसने मेरे दोनों हाथ और तीसरी आंख छीन ली थी, अर्थात कृष्ण। किंतु वो मुझे मारेगा नहीं, क्योंकि उसने मेरी माताश्री को वचन दिया है कि वो मेरी 100 भूलों को क्षमा करेगा। कुछ समय बाद सभाजनों, धर्म, स्वतंत्रता और पारमार्थ, ये तीनों गुण वासुदेव में संपूर्ण रूप से विद्यमान है। हमें और हमारे सभी भाइयों को वासुदेव ने सदा मार्गदर्शन दिया है। केवल उन्हीं के पास आत्म का ज्ञान, हृदय का सौंदर्य और बुद्धि का तीव्र कटार और संकल्प का अप्रतिम बल है। वासुदेव, ये हमारी प्रतिज्ञा स्वीकार कीजिए। सहदेव, वासुदेव के चरण होकर हम सभी भाइयों की तरफ से समर्पण प्रदान करो। सम्राट के दुष्ट, आप एक पोखरी ग्वाले को प्रतिज्ञा देकर हम सबका अपमान नहीं कर सकते। हमारे चक्रवर्ती सम्राट एक मूर्ख पुरुष हो, हम ये मानने नहीं है। युवराज युधिष्ठिर, राजाओं, अगर आप उस यादव के जीवन को देखोगे तो तुरंत ही जान जाओगे कि इसने जीवन पर छल ही किया है। ये व्यक्ति केवल चोर भी नहीं, अधर्मी भी है। जो भी व्यक्ति उसके कहे मार्ग पर चलेगा वो आर्यवर्त का क्या भला करेगा। देखो राजाओं, द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ विवाह किया और वह कहती है कि कृष्ण उसके लिए मित्र है। वाह, द्रुपद कन्या द्रौपदी, सखी कैसे होना कृष्ण तुम उसे? हम सब जानते हैं कि तुम्हारा और उसके क्या संबंध है। मौन होने का समय आ गया है शिशुपाल, तुम्हारी आत्मा का ज्ञान। जब शिशुपाल ने अपनी 100वीं गलती लागू की, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। यह किस प्रकार का धर्म है भ्राता युधिष्ठिर? किसी अतिथि का इस प्रकार वध करना किस प्रकार से उचित माना जा सकता है? क्या चक्रवर्ती सम्राट बनकर आप समग्र आर्यवर्त में इस प्रकार धर्म की स्थापना करने वाले? युवराज शिशुपाल मेरे मित्र थे। यदि मैं उनकी मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लिया तो मेरे क्षत्रिय होने पर लांछन लगेगा। यदि यह युद्ध का आवाहन है तो मैं इसे स्वीकारता हूँ। युवराज दुर्योधन, हस्तिनापुर का महामंत्री होने के नाते मैं आपको आदेश देता हूँ, अपने शस्त्र नीचे कीजिए या फिर हस्तिनापुर के युवराज से पद का त्याग कर दीजिए। अन्यथा मुझे हस्तिनापुर के सेनापति महामहिम भीष्म को आदेश देना होगा कि इंद्रप्रस्थ की रक्षा में शस्त्र उठाएं। सम्राट, मैं कुछ कहूँ? योद्धा से उसकी शस्त्र छीन लेना भी पर्याप्त दंड माना गया है। आप भ्राता दुर्योधन को अपने शस्त्र त्यागने का आदेश दीजिए। हम सम्मानपूर्वक उनके शस्त्र हस्तिनापुर भिजवा देंगे। द्रुपद कन्या, इस प्रकार मेरे उपहास करने का प्रयत्न मत करो। जिसके चरित्र पर लांछन लगा हो वो मुझे दंड देगी। मौन रहो दुर्योधन। दुर्योधन, ये मेरा आदेश है कि आप इंद्रप्रस्थ की सीमा के अंदर आप शस्त्र धारण नहीं कर सकते। भीम, अर्जुन, सहदेव, भ्राता दुर्योधन, भ्राता दुशासन और अंगराज कर्ण से शस्त्र ले लो। अंधे का पुत्र अंधा। जब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का वध किया, तभी अनजाने में उनकी उंगली कट गई, खून बह रहा था। द्रौपदी ने तुरंत अपना पल्लू चीर कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। दुर्योधन साथ में बैठने वाला व्यक्ति नहीं था, उससे प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। द्रौपदी के दिए हुए दंड और हल्की सी मुस्कुराहट दुर्योधन को क्रोधित कर रही थी। और तब आग में घी डाला मामा शकुनी ने। चालाक और चतुर शकुनी ने दुर्योधन को समझाया, वार करो उनकी कमजोरी पर। पांडव धर्म के पक्ष में मजबूत है, लेकिन मोह के खेल में असुरक्षित। यह था 64 का खेल, एक खेल जिसमें दाव सिर्फ राज्य नहीं, मर्यादा थी। पांडवों को सभा में बुलाया गया। युधिष्ठिर ने खेल स्वीकार किया और शुरू हुआ 64 का खेल। खेलते खेलते युधिष्ठिर शुरुआत में दाव लगा, धन, रतन, राज्य सब हार गए। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने अपने सारे भाइयों को दाव पर लगाकर हार गए। तब द्रौपदी के पक्ष में साम्राज्ञी, साम्राज्ञी, मैं आपसे विनती करने आई हूँ। इंद्रप्रस्थ की जो सेना आपके साथ आई है, आप शीघ्र भी उनके साथ आगे चित्र की ओर प्रस्थान कीजिए। वहाँ आपके भ्राता
सम्मान केवल छीनने से नहीं जाता है, त्यागने से जाता है। मैं अपना प्राण त्याग सकती हूँ किंतु अपना सम्मान नहीं त्याग सकती। तुम जाओ ऋषभ, अपने पति के सम्मान की रक्षा की प्रार्थना करो। बैठो राज युधिष्ठिर, अभी तुम्हें एक और खेल खेलना है। तुम्हारे स्वामी युवराज दुर्योधन का आदेश है और अपने पत्नी द्रौपदी को भी दांव में लगाओ युधिष्ठिर। असंभव, आप पांचाली को दांव में नहीं लगा सकते। यदि आप द्रौपदी को हार कर उसका सम्मान गवाओगे तो युद्ध में फांसी फेंकने वाले आपके हाथों को जलना होगा। मैं प्रण लेता हूँ कि आपके हाथों को मैं स्वयं जलाऊंगा। जो कन्या भारी सभा में केवल जाति के नाम पर किसी योद्धा का अपमान कर सकती है, केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी का सम्मान, किसी की भावनाओं को नहीं देख सकती, वो कन्या उत्तम चरित्र वाली किस प्रकार की हो सकती है? दुर्योधन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस दिन तुम मरोगे, मृत्यु के लिए तड़पोगे, ना जी पाओगे। मुझे आपके श्राप का कोई भय नहीं है महामहिम। खेलो दास युधिष्ठिर। युधिष्ठिर हार्दिक उद्धारता के साथ द्रौपदी को दांव पर लगा ही देता है और हार जाता है। दुशासन, जाओ और ले आओ दासी द्रौपदी को बलपूर्वक बालों से खींच के। दुशासन, घमंड उठता है तो पहले मुख काला होता है। उस घमंडी स्त्री का मुख तो दिखाओ हमें। दुशासन, जिन भुजाओं ने पांचाली के पवित्र केशों को स्पर्श किया है, मैं उन भुजाओं को काट लूंगा, ये मेरा प्रण है। हस्तिनापुर की यात्रा में किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं गुरुवंश की कोई मोड़ू गुरुराज का देशा। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बने मेरे हाथों में प्रवेश है। भारत में पशु भारी आया था क्यों? पितामह, आपकी नीति को समझ आने वाले हैं। आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं। आप ऐसा व्यवहार देखिए, आप कैसे भाग जा सकते हैं? पत्नी केवल परिवार चलने अनभागी होती है। क्या धरती स्त्री का अपमान करता है? क्या धरती स्त्री का शोषण करेगा? अधिकार देता है दुष्टों को? क्षमा करो पुत्री, हम मजबूर हैं। दासी द्रौपदी, बहस मत करो, अपने स्वामी का आदेश मानो। किसी जन्मी या किसी भी और अपने को कभी पाना नहीं जा सकता। मुझे तुम दासी नहीं बना सकते क्योंकि मुझे ये स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। एक दासी का इतना साहस, दुशासन, द्रौपदी को वस्त्रहीन कर दो। हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। आज पूरा हस्तिनापुर अंधकार में डूब जाएगी। आज पांडव पुत्रों पे बहुत बड़ा लांछन लगा है पांचाली, उसे धोने का हमें एक अवसर दो। तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे प्रतिशोध? आप तो दास है उन दुष्टों के, और मैं आपको अपना पति नहीं मानती। मैं आज के बाद ये केश कभी नहीं बांधूंगी, माथे पे चूड़ावरी धारण नहीं करूंगी, जब तक मैं दुशासन के छाती के रक्त से अपने बाल न धो। समाजनों, आज आप सभी ने अनुज पांडु के ऊपर फिर से बड़ा उपकार कर दिया। चाहिए सुख भोगी, स्मरण रखें, जिस दिन मेरा पुत्र स्वतंत्र होंगे तब आपके सुख का अंत होगा। इतना स्मरण रखिए धर्म ज्ञानी, दुर्योधन को अपने पापों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पहले सभा के सभी लोगों को अपने मौत का दंड अवश्य मिलेगा। ये श्राप है यज्ञसेनी द्रौपदी का। ये अंत का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। इस सभा में जिसने हमारे साथ हुआ प्रपंच देखा, पांचाली के साथ किया गया ध्यान देखा, फिर भी मान रहे, उनका अंत होगा। रक्त की धाराएं बहेंगी, हृदय पर सबको मार लगेगा।
सहकर इंद्रप्रस्थ लौट आई। सुभद्रा गहरी चिंता में खोई हुई है। तब सुभद्रा ने द्रौपदी को इंद्रप्रस्थ आते हुए देखा। ये क्या हुआ हस्तिनापुर में? जीजी, जीजी। मुझे कलयुग मत लगा सुभद्रा, जल जाऊंगी। पहले मैं जली थी, अब मेरे भीतर की एक अग्नि कुंड जल रही है। मैं किसी का भी मुख नहीं देखना चाहती, किसी का भी नहीं। आखिर इतना बड़ा अनर्थ किस प्रकार होने दिया है? जीजी ने स्वयं को कक्ष में बंद ही बना लिया है। जीजी ने कहा कि वो किसी को भी अपना मुख नहीं दिखाई। हमने बहुत प्रयास किया पर वो नहीं माना। परिवार अभी मैं तुम्हारा परिवार स्वीकार नहीं कर सकता अर्जुन। जब तक द्रौपदी आप सभी को क्षमा नहीं कर देती तब तक मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। सुभद्री कहाँ है मेरी सखी? उन्होंने स्वयं को अपने कक्ष में बंद ही बना लिया है दादाश्री। हमने बहुत प्रयास किया पर हमारी कोशिश नाकामयाब रही। सखी ने दिल का ही द्वार बंद कर दिया है सुभद्रा। कक्ष का द्वार किस प्रकार खोलेगी? पांचाली, मित्र वो होते हैं जो हृदय के भावना को बांटे। तुम्हारे हृदय के पीड़ा का भाग मेरा भी है सखी। अपना भाग्य पीड़ा प्राप्त करने आया हूँ। नदी में स्नान करने वाला शुद्ध हो जाता है पर नदी मैली नहीं होती। आप बताइए मैं क्या करूं? ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है गोविंद? मैंने किस जन्म का पाप किया है? द्रौपदी ने पांडवों को माफ किया, ना इसलिए क्योंकि उन्होंने गलती नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि शक्ति माफी में भी होती है। उसने समझा कि बदला लेना एक रास्ता है, लेकिन न्याय दिलवाना उसका कर्तव्य। अब ये जंग भीम और दुशासन में छिड़ गई।